हेलो नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेज के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका होस्ट और दोस्त जीएल चौधरी आज के हमारे एक विशेष सेशन में सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिएगा, पेपर को लेकर के काफी विद्यार्थियों के सवाल रहे कि सर कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2025 आउट हो चुकी है, 1100 पदों के लिए नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, तो पिछली कुछ भर्तियों में कैसा रहा कट ऑफ। तो देखिएगा, ये सिर्फ डिस्कशन मात्र है क्योंकि कट ऑफ पेपर के ऊपर निर्भर करती है कि पेपर कैसा रहेगा। आने वाली जो आपकी 2025 की जो भर्ती है, जो 8 मार्च 2026 को एग्जाम होगी, उसकी क्या कट ऑफ रहेगी वो तो पेपर लगने के बाद एक संभावना व्यक्त की जा सकती है। लेकिन अंतिम जो कुछ 3 वैकेंसियां 2023, 2021 और 2018 में क्या ट्रेंड रहा, किस प्रकार से सवाल जो थे और उनकी मेरिट क्या रही कैटेगरी वाइज, काफी विद्यार्थियों के सवाल थे। तो इसीलिए ये सेशन आप लोगों के लिए जानकारी के लिए, ताकि आपका ये मन में थोड़ा सा संतुष्टि, थोड़ा सा सेटिस्फिकेशन आए कि ये कट ऑफ रही थी और आने वाले एग्जाम में क्या कट ऑफ। तो आने वाले एग्जाम की कट ऑफ पर कोई विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि वो भविष्य है और भविष्य किसी ने नहीं देखा। हाँ, वो भविष्य जब वर्तमान हो जाएगा तो उस पर हम संभावनाओं को लेकर के चर्चा कर सकते हैं कि इसकी कट ऑफ ये रह सकती है। लेकिन आप सभी को पता है कि आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिन प्रतिदिन ज्यादा होते जाते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है, तो कंपटीशन लगातार आपकी बढ़ेगा। लेकिन यह आवश्यक नहीं कि परसेंटेज उससे ज्यादा जाए, पेपर का लेवल कैसा होगा उस पर निर्भर करेगा। तो आइएगा, हम अंतिम 3 भर्तियों में क्या रही कट ऑफ उस पर लेकर के बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कट ऑफ 2018, 2021 और 2023। देखिएगा, तीनों ही परीक्षाओं में पैटर्न, एग्जाम का जो पैटर्न वो सेम है। इन तीनों में अगर आप कॉमन चीज देखेंगे तो जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। एग्रीकल्चर है, हिंदी है और जीके है। उम्मीद तो यही करते हैं कि इस बार भी पैटर्न यही रहेगा, ठीक है, लेकिन वो जब होगा जैसा देखा जाएगा। एग्रीकल्चर के 60 सवाल आते हैं जिसमें 20 एग्रो, 20 होर्टी और 20 एनिमल हस्बेंड्री के। हिंदी के आपके पास 15 सवाल आते हैं और जीके के आपके पास 25 सवाल। तो सवाल टोटल कितने हैं? 100, और 100 को 3 से गुणा कर दिया जाए तो 300 अंकों का पेपर होता है आपके ये, ठीक है। इसमें नेगेटिव जो होती है वो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। 1/3 का मतलब है अगर आपने एक सवाल गलत कर दिया तो 3 नंबर तो आपके आएंगे ही नहीं, क्योंकि 3 नंबर का सवाल है वो तो गलत हो ही गया, लेकिन 1 नंबर आपका कम और हो जाएगा सही में से। यानी कि मान लीजिएगा किसी विद्यार्थी ने 1, 2 और 3 ये तीनों सवाल क्या कर दिए, गलत कर दिए, ठीक है। और उसने टोटल अटेम्प्ट किए थे 10, तो 10 में से 3 गलत हो गए तो कितने बच गए? 7। यानी कि उसके नंबर आने चाहिए थे कितने बेटा? 21। लेकिन देखो, उसने 3 गलत किया तो 1 नंबर इसका, 1 इसका, 1 इसका, इसका मतलब 3 नंबर कम हो गए। 3 नंबर का मतलब 1 क्वेश्चन आपका हो गया। तो अब यहां पर या तो नंबर माइनस करो तो नंबर माइनस कर लो 3, तो उसके नंबर कितने आए? 18, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि नेगेटिव हो गई। तो काफी कुछ चीजें मेरिट पर डिपेंड करती है, कई बार क्वेश्चन डिलीट भी हो जाते हैं। तो आइएगा हम बात करते हैं। देखिएगा, कैटेगरी वाइज है, जर्नल, फीमेल, विडो और आपके डाइवोर्स जनरल कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इनको लेकर के हमने क्या किया है, आपके साथ चर्चा की है, ये ध्यान रखना। फिर ओबीसी की क्या होगी, एमबीसी की क्या होगी, ये सारी चीजें हैं। देखिएगा, 2018 में से जर्नल की जो मेरिट रही, 2018 में जो जर्नल पुरुष उनकी मेरिट है 238.7515, ये 2018 में। देखो 2021 में मेरिट 231 रही है और 2023 में लास्ट वैकेंसी में 232.2362। इसका मतलब देखो, 18 का पेपर थोड़ा सा इजी था तो मेरिट बढ़ी, लेकिन 21 का पेपर थोड़ा बढ़ा लेवल और 23 का लेवल ज्यादा था, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होने की वजह से मेरिट बढ़ गई। तो 300 में से 232.2362 नंबर 2023 में जर्नल वाले विद्यार्थियों की रही थी। ये जर्नल में जो फीमेल है हमारी 2018 में 226.7279 रही। 2021 में परसेंटेज बढ़ी 227 और फिर 2023 में फिर परसेंटेज बढ़ी
230, यानी कि 26, 27 और 30, 300 में से ये नंबर आ रहे हैं आपके। विडो के अंतर्गत 2018 में अवेलेबिलिटी नहीं थी। 2021 में जर्नल में जो विडो महिलाएं हैं उनकी मेरिट 5 नंबर, और 2023 में देखो विडो के अंतर्गत मेरिट कितनी हो गई, 122 बढ़ गई, तो 122.62। डाइवोर्स कोटे में 2018 में कुछ नहीं, नील है। 21 में 134 नंबर डाइवोर्स कोटे में, लेकिन देखो 2023 में ये आपकी मेरिट कितनी हो गई, अनुमान से बहुत ज्यादा 222 पॉइंट समथिंग है, ये ध्यान रखना आपको। एससी कैटेगरी में जर्नल की मेरिट देखो 215, तो हम ये नहीं कह सकते कि साहब एससी की मेरिट भी कम जाती है। देखो 238 जर्नल की है, 215, तो इसमें सारे आ जाते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, जिसके इतने नंबर आएंगे, ठीक है, वो सारे इसमें आ जाते हैं फिर आपके। इससे ज्यादा नंबर जिनके भी है ना 238 से ऊपर, वो सारे इसी में काउंट हो जाते हैं फिर आपके। तो जर्नल आपके एससी में पुरुषों की कितनी रही, एससी में पुरुष 215.86, देखो 21 में 231 थी, तो यहां पर एससी की 206, यहां पर 2023 में 214.23, 51। आप एक एक मेरिट देख सकते हैं। फीमेल की देखो, फीमेल यहां पर नहीं है, तो 2021 में 185 रही, 2023 में 212.50 मेरिट रही। विडो आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन 2023 में 69.32 मेरिट रही थी आपके, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। डाइवोर्स कोटे में 2021 में 4 नंबर थी, 2023 में 142.33 हो गई आपके। एसटी कैटेगरी में देखो, शेड्यूल ट्राइब्स में, शेड्यूल ट्राइब्स की मेरिट अगर देखोगे तो आपके एससी से भी ज्यादा है, 215, 217, 206 तो 208.42, 214 तो 214.006। इसका मतलब एससी और एसटी की कैटेगरी में परसेंटेज अच्छी खासी देखने को मिलती है आपको। महिलाओं की बात करें तो 188 थी 2021 में, 18 में नहीं 21 में, 2023 में कितनी, 214। तो महिला और पुरुष, और अगर एसटी में मैं बात करूं तो लास्ट वैकेंसी में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की कट ऑफ रही थी, 214.0096, और यहां देखो 214.7943। विडो 45.39 है, और डाइवोर्स कोटे में 2023 में कोई अवेलेबिलिटी नहीं, 21 में आपके 37.4089। तो इसका मतलब मेरिट आप कोई सी कैटेगरी में देखो, चाहे आप जर्नल में देखो, एससी में देखो, एसटी में देखो, सब में मेरिट है। इसका मतलब कंपटीशन तो है। हाँ, इस बार ये बात जरूर है कि 2025 में पद आपके 1100 हैं, 2023 में पद जरूर 430 थे, तो इसलिए पद ज्यादा है, तो विद्यार्थी और ज्यादा तैयारी करेंगे, तो आपको और अच्छे से तैयारी करनी होगी। ओबीसी में देखो तो जर्नल जो पुरुष थे उनकी कट ऑफ 238.0468 रही, और यहां देखो 238.75, तो वही मेरिट है आपके। 2018 में, ठीक है, 2018, 2021 और 2023, तो यहां देखो 229.4049 और 229.2229, तो 229 रही लगभग लास्ट वैकेंसी में। ओबीसी महिलाओं के मेरिट 226.7279, 222.9069 और 229 पॉइंट, यानी कि ओबीसी में महिला और पुरुषों की कट ऑफ बराबर है। ओबीसी में जो विडो कैटेगरी है उसमें 88.0807। डाइवोर्स कोटे में तो यहां 36 थी, और पिछली बार 211.8537। एमबीसी में अगर देखोगे तो एमबीसी में जर्नल के अंतर्गत पिछली बार 222.50 थी, फिर 229.3198, और एमबीसी में 226.9067 लास्ट वैकेंसी में। फीमेल में देखो आपके 178 और यहां 219.8325। विडो में 75 है, डाइवोर्स में 21 में 48 थी, पिछली बार नहीं थी। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक जो बैकवर्ड जो आपके ईडब्ल्यूएस में जर्नल की कट ऑफ, तो ईडब्ल्यूएस में भी कम नहीं जाती है, लगभग देखो उधर 232 थी, इधर 224.04 है। 2021 में 212.9352 है। फीमेल में पहले था नहीं ना ईडब्ल्यूएस, तो फीमेल में आपके 2021 में 201.99, 23 में 220.0482, विडो में 68, डाइवोर्स में 29 पॉइंट।
तो इसका मतलब आप लोगों को पढ़ना होगा, बेहतर तैयारी करनी होगी, कुछ पिछले सालों के पेपर्स का अवलोकन करना होगा आपको, और अपनी तैयारी, आप कट ऑफ देख सकते हैं, कट ऑफ कम नहीं है, यानी कि आपको कम से कम ये मान के चलिएगा कि 100 नंबर का जो पेपर है, 100 क्वेश्चन जो है उसमें तो 80 प्लस क्वेश्चन तो आपको सही करने ही पड़ेंगे, ये कहीं ना कहीं आपको दर्शा रहा है। तो इसके लिए तैयारी आपको अभी से करनी होगी, और बहुत सही समय है, आपको ये पता लग गया कि वैकेंसी इतनी है, तो आप अपनी कमजोरियों को जाने, कमजोरियों को पहचाने, और आज ही से इस कृषि पर्यवेक्षक 2025 के युद्ध रूपी समर में अपने आप को झोंक दें। अगर आप कुछ समय मार्च 2026 तक अपने आप को इसमें झोंक देंगे तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे अपने जीवन में। देखिएगा, जो विद्यार्थी समय पर तैयारी करने लग जाता है, समय पर अपनी गलतियों को पहचान लेता है, तो वो विद्यार्थी निश्चित रूप से सफल होता है। अगर आप भी उत्कर्ष के साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं, अपने आप को एक कृषि पर्यवेक्षक के रूप में चयनित होते हुए देखना चाहते हैं, तो उत्कर्ष के साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं उत्कर्ष। और इस समय उत्कर्ष के ऐप लाइव कोर्सेज जो आपके हैं उनमें आपको मिलेगी भारी डिस्काउंट। तो कुमार गौरव सर के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सभी को एग्रीकल्चर के सभी कोर्सेज पर फ्लैट 18% का आपको क्या मिलेगा, अतिरिक्त डिस्काउंट, ये ध्यान रखना। तो 18% का आपके पास क्या है, अतिरिक्त डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। बर्थडे स्पेशल है, आपको डिस्काउंट के लिए कूपन कोड अप्लाई करना है, कूपन है KGS 18, ठीक है। तो KGS कूपन कोड आप अप्लाई करें, और ये ऑफर आज रात जिसको कह सकते हैं ठीक 12 बजे तक है, ठीक है, रात को ठीक 12 बजे तक ये ऑफर है। तो अगर आप भी कृषि पर्यवेक्षक के किसी भी इच्छित कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, चाहे वो जयपुर का लाइव फ्रॉम क्लासरूम हो, चाहे वो जोधपुर का लाइव फ्रॉम क्लासरूम हो, या रिकॉर्डेड बैचेज हो, या हो आपके लाइव फ्रॉम स्टूडियो, तो सभी में इस समय आपको मिलेगा शानदार ऑफर। यहां पर देखिएगा 18% डिस्काउंट। जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आपका लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम है, स्टैंडर्ड की प्राइस 4500, लेकिन आपके आफ्टर यूज अगर 18% का आपका जो कूपन कोड यूज कर लेंगे तो इसकी फीस 3690 हो जाएगी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ये लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम है, ठीक है, ये जयपुर क्लासरूम है, तो जयपुर क्लासरूम भी 3690। 3.0 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 2870 रुपए। जेट फाउंडेशन का इस समय बैच आपको 4100 रुपए में, और वेटनरी वीओ का जो बैच है 5740 रुपए में आपको ये कोर्स मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, यह है ऑफर आज रात 11:59 यानी कि रात को 12 बजे तक ही अवेलेबल है, ठीक है। तो ये था आपकी इस जिज्ञासाओं के लिए एक महत्वपूर्ण और शानदार सेशन। तो निश्चित रूप से आपको मदद मिली होगी। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और क्या जानकारी आप कृषि पर्यवेक्षक के बैचों के लिए जानना चाहते हैं, या आपके मन में क्या सवाल है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके बता दीजिएगा। आपके सभी सवालों की मैं GL चौधरी जवाब देने की कोशिश करूंगा। सभी को मेरी ओर से राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।